चल रहे। अंतकाल में जितने भी देवता क्यों ना सेवा कर रहे हो, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो जीत किसकी हुई? जो धर्म पर चला। अयोध्या लौटकर जा भी सकते थे, सीता का हरण हो गया था, लेकिन नहीं, इसे प्रेम कहते हैं। पत्थरों का ही पुल बना दिया। नीचे लड़ रहे हैं खड़े होकर, और रथ पर सवार है कौन? रावण। बिल्कुल भी सहायता नहीं मांगी देवताओं से, लेकिन देवताओं ने बिना मांगे सहायता करी, रथ भेज दिया। लेकिन प्रभु श्री राम ने रथ को नहीं ग्रहण किया। सब देवता सहायता कर रहे हैं किसकी? जो धर्म पर चला, क्योंकि धर्म में ही श्री राम है, धर्म की मूर्ति श्री राम। काम की परीक्षा में पास हो गए प्रभु श्री राम, धर्म की परीक्षा में पास हो गए, कभी किसी को छोटा नहीं समझा। इसीलिए विजय किसकी हुई? प्रभु श्री राम की हुई। राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आखिर वो समय आ गया, रावण को हराया, विभीषण को बिठाया और अयोध्या में लेकर आए। और भाई का प्रेम तो देखिए, आजकल के भाई की तरह नहीं है। प्रभु श्री राम को वनवास मिल गया तो गद्दी को छुआ तक नहीं, चरणों पादुकाओं को ले आए। कह दिया कि मेरा सामर्थ्य नहीं है भरत जी ने कि मैं गद्दी को छू भी सकूं। बस चरण वंदना करते हैं, खड़ांगू के लिए हाथ में पकड़कर नहीं लेकर आए, सिर पे धारण कर लिया। जब ये खड़ांगू रहेंगे मेरे भाई के मेरे सिर पर तो क्या होगा? कभी जीवन में अभिमान नहीं आएगा। अभिमान कहां पर आता है? मन मस्तिष्क में आता है। पाप नहीं आएगा, क्योंकि धर्म में प्रभु श्री राम मेरे भाई के खड़ांगू जो है वो भी धर्म की मूर्ति के समान ही है। अगर वो सिर पर रहेंगे तो जीवन में कभी अधर्म नहीं आएगा, कभी अभिमान नहीं आएगा। और सिर पर लेकर आए, नेत्रों की धार बहती रही और सिंहासन के पास नहीं रखी। 14 वर्ष के बाद में जब आए, सबको उपहार दिए। हनुमान जी बैठे हुए थे, सारा काम तो हनुमान जी ने ही किया प्रभु का नाम लेकर। सबने कुछ ना कुछ मांग लिया। विभीषण को पद दिया, सबको पद दिया, लेकिन जब बात आई हनुमान जी की तो हनुमान जी के लिए एक माला दी सीता मैया। माला तो दी, माला को लिया और फोड़ फोड़ के उसमें से प्रभु का नाम देख रहे। विभीषण ने तायना भी मार दिया। अरे क्यों फोड़ रहे हो? इतनी कीमती माला है। कह दिया इसमें मेरे आराध्य का नाम नहीं लिखा है, और जिसमें नाम ना लिखा हो वो तो मेरे लिए वस्तु केवल मूल्यवान नहीं है, वो तो मेरे लिए व्यर्थ ही है। तुम्हारे शरीर पे क्या नाम लिखा है? नाम की छोड़ो, वो रहते मेरे अंदर हैं। अगर वो मेरे अंदर नहीं रहते होते तो मैं जिंदा नहीं रहता। और सबको सीना फाड़ के दिखा दिया, भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए। प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु श्री राम कह दिया, अरे हनुमान बता मैं तेरे लिए क्या दे। चतुर हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम श्रेष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बलवान हैं, भक्तवान हैं। कह दिया प्रभु आपने सबको एक एक पद दिया। विभीषण जी को लंका का पद दे दिया, सुग्रीव जी को पद दे दिए, सबको पद दिए हैं, लेकिन आप में आपने सबको एक एक पद दिया है। मैं आपसे 2 पद चाहता हूं। एक एक पद सबको दिया है ना, लेकिन मैं आपसे 2 पद की कामना करता हूं। भगवान ने कहा, भगवान चक्कर में पड़ गए। कौन सा पद ने? अब तो जो आखिरी पद है उस पर तो हम ही बैठे हुए हैं, अयोध्या के पद पर। अयोध्या के पद पर पदासीन होकर तो हम ही बैठे हुए हैं। अगर हनुमान ने मांग लिया ये पद, फिर हम कहां रहेंगे? जो जीता था वो तो बांट चुके। भगवान जी थोड़ा सा, राम जी थोड़े संकोच में आ गए। सीता मैया की तरफ देखा, क्या करा? सीता मैया ने कहा, वचन दिया है अयोध्या छोड़ना पड़ जाए कोई बात नहीं है। 14 वर्ष तक तो बैठे नहीं थे, आगे जैसा जीवन हो। अगर मांगता है पद, अयोध्या का पद भी दे दो। प्रभु ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ये पद भी देने को तैयार हूं। जब स्वीकृति दे दी तो दोनों हाथों के लिए हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के तलवे के नीचे रख दिए। प्रभु दुनिया के पद अलग होंगे, लेकिन मेरे लिए तो यही पद मेरे लिए सर्वस्व है। दोनों तलवों के नीचे हनुमान जी ने दोनों हाथ रख दिए, क्योंकि पैरों को भी
पद कहा गया। इतना जब करा हनुमान जी ने, भगवान श्री राम ने हनुमान जी के हाथ पर, हनुमान जी के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के कहा, हनुमान आज मैं समझ गया कि तेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता, सेवक नहीं हो सकता, तू तो मेरे पुत्र के समान है। मैं तुझे वचन देता हूं जहां पर मैं होऊंगा वहां पर ये पद तेरे लिए ही है। हनुमान जी के मंदिर आपको अनेकानेक मिल जाएंगे जहां पर प्रभु श्री राम नहीं हो, लेकिन प्रभु श्री राम का एक भी ऐसा मंदिर नहीं है हिंदुस्तान में जहां पर हनुमान जी नहीं है। चरणों के पास सदैव बैठे मिलेंगे, चाहे कोई सा भी फोटो खरीद। हनुमान जी के ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां पर अकेले खड़े होंगे धड़ल्ले से, क्योंकि दोनों पग तो मांग लिए हैं प्रभु श्री राम के। तो जहां पे प्रभु श्री राम है वहां पर हनुमान जी भी है। वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु श्री राम जी को